सहायक प्रोफेसर कीर्तन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरील मधुबनी 19 जुलाई 19/7/2020 ईस्वी। प्रिय छात्रों, आज का विषय है शास्त्री तृतीय खंड अनिवार्य प्रथम पृष्ठ रही संस्कृत वाङ्मय का इतिहास। आज का विषय है माघ। माघ के संबंध में कुछ सवालबद्ध। कर्ता का नाम माघ है। डॉक्टर याकूबी का मत है कि जिस प्रकार भारवीय ने अपनी प्रतिभा की प्रखरता सूचित करने के लिए भारवी यानी सूर्य का तेज नाम रखा, उसी भांति शिशुपालवध के अज्ञातनामा रचयिता ने अपनी कविता से भारवी को ध्वस्त करने के लिए माघ का नाम धारण किया, क्योंकि माघ मास में सूर्य की किरणें ठंड पड़ जाती है। परंतु यह कल्पना बिल्कुल निराधार जान पड़ती है। शिशुपालवध के कर्ता का नाम ही माघ है, माघ उपाधि नहीं। ये माघ की जीवनी परिचय है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। माघ की जीवन घटनाओं का पता भोज प्रबंध तथा प्रबंध चिंतामणि से लगता है। दोनों पुस्तकों में प्रायः एक सी कहानी दी गई है। माघ ने ग्रंथ के अंत में अपना छोटा परिचय भी दिया है। इन सब को एकत्रित करने पर माघ ने जीवन की रूपरेखा को इस तरह हम जान सकते हैं। कुछ जीवनी परिचय। माघ के दादा सुप्रभदेव बर्मलात नामक राजा थे, जो गुजरात की किसी प्रदेश का शासक था या प्रधानमंत्री भी थे। अतः माघ कवि का जन्म एक सुप्रतिष्ठित धनाढ्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। यानी ब्राह्मण महाकवि माघ ब्राह्मण वंश के थे। इनके पिता दत्तक बहुत बड़े विद्वान तथा दानी थे। गरीबों की सहायता में इन्होंने अपने सर्वस्व दान अधिकांश भाग लगा दिया। माघ का जन्म भीनमाल में हुआ था। यह गुजरात का एक प्रधान नगर था। बहुत दिनों तक यह राजधानी तथा विद्या का मुख्य केंद्र था। प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त ने 625 ईस्वी के आसपास अपने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत को यहीं बनाया। इन्होंने अपने को भीनमल्लाचार्य लिखा है। हेनान सांग ने भी इसकी समृद्धि का वर्णन किया है। पिता की भी दानशीलता का प्रभाव पुत्र पर भी पड़ा, ये भी खूब दानी निकले तथा भुज से इनकी बड़ी मित्रता थी। राजा भोज का इन्होंने अपने घर पर बड़े आदर के साथ सत्कार किए। धीरे धीरे अधिक दान देने से निर्धन भी हो गए। यह धारा का प्रसिद्ध राजा भोज नहीं हो सकता। इतिहास से इसे असंभव सिद्ध कर रहा है। अतएव कुछ लोग भोज प्रबंध की कथा पर विश्वास ही नहीं करते, परंतु इतिहास में इस कम से कम 2 भोज अवश्य थे।
एक तो प्रसिद्ध धारा नरेश भोज और दूसरे कोई 7वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए। संभवतः इसी दूसरे राजा के समय में माघ हुए थे। भोज प्रबंध ने दोनों भोजों को कथाओं में बड़ी खड़बड़ी मचा डाली। माघ अपने मित्र भोज के पास आश्रय के लिए आए। भोज प्रबंध में लिखा है कि इनकी पत्नी राजा के पास कुमुदवन वनम मपश्री श्रीमंधोभ भोजखंडनम आदि पद को जो माघ काव्य के प्रभात वर्णन यानी 11 सर्ग में मिलता है। इस पद को सुनकर राजा ने प्रभुत्व धन दिया। उसे लेकर माघ पत्नी ने रास्ते में दरिद्रों को बांट दिए। माघ के पास पहुंचने पर उसकी पत्नी के पास एक कोड़ी भी न बच रही, परंतु याचकों का तांता बधा ही रहा। कोई उपाय न देखकर दानी माघ ने अपने प्राण छोड़ दिए। प्रातः काल भोज ने माघ का यथोचित अग्नि संस्कार किए और बहुत दुख मनाया। माघ की पत्नी भी सती हो गई। तो कहने का भाव है कि माघ के जीवन की यही घटना है। यह सच्ची है या नहीं, परंतु इतना तो हम निस्संदेह कह सकते हैं कि माघ परंपरा अनुसार एक प्रसिद्ध धनाढ़ कुल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। जीवन की सामग्री इनके पास खूब थी। पिता ने इन्हें शिक्षा दी थी। पिता के भी समान बहुत धनी और संस्कारी भी थे। संभवतः राजा भोज के यहाँ इनका बहुत मानदान होता था। कुछ समय निरूपण। माघ के समय निरूपण में बड़ा मतभेद है। कोई भी इनको 7वीं उत्तरार्ध में मानते हैं तो कोई 8वीं शताब्दी के समय में, परंतु एक शिलालेख के आधार पर पहला समय ज्यादा संभवतः जान पड़ता है। पूर्वोक्त भोज के प्रसिद्ध राजा नरेश मानकर कोई भी इन्हें 11वीं सदी में मानते हैं, परंतु यह सिद्धांत नितांत अनुचित है। क्योंकि 9वीं शताब्दी में होने वाले आनंद वर्धनाचार्य ने अपने ध्वनियालोक में माघ के कई पद्यों को उद्धृत किया है। रम्या इति प्राप्तवती पताका तथा त्रासाकुल परिपतन। माघ के इन दोनों पद्यों को आनंद वर्धन ने उदाहरण के लिए आलोक में दिया है। इतना ही नहीं, 9वें शतक में कविराज मार्ग नामक एक दूसरे अलंकार इन ग्रंथ में भी माघ का नाम मिलता है। यह ग्रंथ कन्नड़ भाषा में है। इसमें दंडी के काव्यादर्श के आधार पर अलंकार निरूपण किया गया है। सुप्रसिद्ध दक्षिण देशी राजा अमोघ वर्ष
884 ईस्वी के समय में नृपतुंज नामक कवि ने इनकी रचना की थी। कन्नड़ भाषा की यह सबसे पुरानी पुस्तक होने से भी यह मूल्यवान है। अतएव यह निश्चित है कि माघ का समय 9वीं सदी यानी 800 से उत्तर नहीं हो सकता। इसके उद्धर काल को निश्चित करने वाले एक प्रमाण की उपलब्धि हुई है। डॉक्टर किलहार्न को राजपुताने की बसंतगढ़ नामक किसी स्थान से बरमलात राजा का एक शिलालेख मिला है। शिलालेख का जन्म संवत 682 अर्थात 625 ईस्वी की है आसपास है। शिशुपाल वध की हस्तलिखित प्रतियों में सुप्रभदेव के आश्रयदाता का नाम भिन्न भिन्न लिखा मिलता है। धर्मनाभ, बर्मनाभ, धर्मलात, बर्मलात आदि अनेक पाठ भेद पाए गए हैं। भीनमाल के आसपास प्रदेश में इस शिलालेख की उपलब्धि से डॉक्टर किलहार्न बर्मलात को असली पाठ मानकर इस राजा का सुप्रभदेव के आश्रयदाता को एक ही मानती है। अतः सुप्रभदेव का जन्म 625 ईस्वी के आसपास है। अतएव इनके पौत्र माघ का समय भी लगभग 650 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक होगा। अर्थात माघ का भी आविर्भाव काल 7वीं शती उत्तरार्ध मानना उचित है। इस समय निरूपण के विरोधी प्रमाण का खंडन आवश्यक है। माघ के द्वितीय सर्ग के एक पद में व्याकरण के प्रधान ग्रंथों का उल्लेख किया है। पातंजल महाभाष्य तथा काशिकावृत्त के साथ उन्होंने जितेंद्र बुद्धिकृत न्यास नामक ग्रंथ का भी उल्लेख किया है। हेनांग साग ने अनंतर भारत में आने वाले इतिसंग नामक चीनी यात्री ने काशिकाकार वामन तथा जयादित्य का वर्णन किया है। वाक्पदी के कर्ता भर्तृहरि की मृत्यु का उल्लेख भी किया गया है, परंतु जितेंद्र बुद्धि जैसी प्रचंड बौद्ध विद्वान के विषय में वह बिल्कुल मौन है। अतः जान पड़ता है कि जितेंद्र बुद्धि ने अपने न्यास की रचना उसके जाने के समय 695 ईस्वी तक नहीं की थी। परंतु न्यास ग्रंथ के उल्लेख से भी यह कहना ठीक नहीं है कि माघ यहाँ जितेंद्र बुद्धि के ग्रंथ का ही उल्लेख कर रहे हैं। जितेंद्र बुद्धि के पहले भी बहुत से न्यास ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। जितेंद्र बुद्धि ने ही खूनी चुल्ली तथा नरलोल आदि के न्यास ग्रंथों का उल्लेख किया है। बाणभट्ट ने जो न्यास की रचना के पहले अवश्य हो चुके थे, हर्षचरित में ठीक इसी श्लेष के उद्भावना की है। कृष्ण गुरुपद न्यासा लोक इस व्याकरणे अतएव इस माघ को निश्चय पूर्वक जितेंद्र बुद्धि के पीछे नहीं मान सकते। बाणभट्ट के समान माघ ने भी इन्हीं न्यासों की ओर संकेत किया है। जितेंद्र बुद्धि के न्यास की ओर अतएव माघ के समय को 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध होने में कोई आपत्ति नहीं है। कुछ ग्रंथ संबंधी महाकवि माघ की किच लता केवल एक महाकाव्य शिशुपाल वध जो कि वृक्ष पर अवलंबित है। इसमें कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर के राज के
जग में तेजी नरेश शिशुपाल के वध की महाभारती कथा विस्तार से वर्णित है। यह महाकाव्य लंबे लंबे 20 सर्गों में समाप्त हुआ है। महाकाव्य का रूप देने के लिए माघ ने इस ग्रंथ को ऋतु वर्णन आदि अनेक विषयों का संगठन किया है। इस विषयों से कथा के चमत्कार पैदा हो गया है। स्थान स्थान पर राजनीति के विषय में लंबे लंबे व्याख्यान भी दिए गए हैं। अलंकारों की नवीनता देखते ही बनती है। माघ ने बड़े प्रयास के श्लेष को बैठाया है। दमक, अनुलोम प्रतिलोम, एकाक्षर, सर्वतोभद्र आदि अनेक चित्रालंकारों का भी सन्निवेश माघ की अलंकार प्रियता का पर्याप्त परिचायक है। यह ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। माघ और भारवी कुछ दोनों का परिचय भी है। महाकवि माघ की महाकवि होने में तनिक भी संदेह नहीं है। माघ ने सांप्रदायिक प्रेम से उत्तेजित होकर अपने पूर्ववर्ती भारवी से वर जाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया है। भारवी शिव थे, जिनका काव्य शिव के वरदान के विषय में है। माघ वैष्णव थे, जिन्होंने विष्णु विषयक महाकाव्य की रचना की है। वह स्वयं अपने ग्रंथ को लक्ष्मीपतेश चरितकृत नाम मात्र चारु कहते हैं। भारवी की चित्त को ध्वस्त करने में माघ ने कुछ भी उठा नहीं रखा है। किरातार्जुनियम को अपना आदर्श मानकर भी माघ ने अपने काव्यों में बहुत कुछ अलौकिकता पैदा कर दी है। किरात के समान ही माघ काव्य में मंगलार्थक श्री शब्द से आरंभ होता है। किरात के आरंभ में श्रिय पुरुनाम बधिपसपादिनीम है। इसी प्रकार माघ ने आरंभ में श्रीपति शाश्वतुम जगत है। भारवी ने किरात में प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। माघ ने इसी तरह अपने काव्य को सर्गांत पद्यों में श्री शब्द का प्रयोग किया है। शिशुपाल वध तथा किरातोर्जुनियम के वर्णन क्रम में समानता है। दोनों महाकाव्यों के प्रथम सर्ग में संदेश कथन है, दूसरे सर्ग में राजनीति कथन है। अंतर दोनों में यात्रा का वर्णन है। ऋतु वर्णन भी दोनों में है। किरात की चतुर्थ सर्ग में तथा माघ की खस सर्ग में पर्वत का वर्णन भी एक समान है। किरात के 5वें सर्ग में हिमालय का तथा माघ के चौथे सर्ग में रैव्य तक का पर्वत का वर्णन। अनंतर दोनों में संध्या काल, अंधकार, चंद्रोदय, सुंदरियों की जलकेली आदि विषयों के वर्णन कई सर्गों में दिए गए हैं। किरात के 13वें तथा 14वें सर्ग में अर्जुन तथा किरात रूपधारी शिव के बाण के लिए वाद विवाद हुआ है। माघ के 16वें सर्ग में ऐसा विवाद शिशुपाल वध के दूत तथा सात्विकी के बीच हुआ है। किरात की 15वें तथा माघ की 19वें सर्ग में चित्रबंधों में युद्ध वर्णन है। इस प्रकार समता होने पर भी रसिक जन माघ के सामने भारवी को हीन समझते हैं। क्या मिनट भैया, चलो चलो चलो। कुछ और महत्वपूर्ण भी है।
तावत भा भार भेद भात दावन मागस्य नोदिया। माघे संत तीनों गुना, यह तो सब पंडितों जानते हैं कि माघ में तीनों गुण है, उपमा अर्थ गौरव तथा पदलालित। इन तीनों गुणों का सुंदर सुगम दर्शन में हमें माघ की कविता में मिलता है। बहुत से आलोचक पूर्वोक्त वाक्य को किसी माघ भक्त पंडित का अविचारित मणि हृदय गोचर भले ही बतावें, परंतु वास्तव में पूर्वोक्त आभावरत में सत्यता है। माघ में कालिदास जैसी उपमाएं भले न मिले, परंतु फिर भी इनमें न सुंदर उपमाओं का अभाव है, न और गौरव की कमी, पदों का लालित विन्यास तो निसंदेह प्रशंसनीय है। माघ की पदसज्जा इतनी अच्छी है कि कोई भी शब्द अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता। कुछ माघ की विद्वता। माघ केवल सरस कवि नहीं थे, प्रत्युत एक प्रचंड सर्वशास्त्र तत्व के विद्वान थे। माघ जैसी विद्वता किसी भी संस्कृत कवि में कम मिलेगी। भिन्न भिन्न शाखाओं का अध्ययन जितना माघ ने किया है, इन शास्त्रों के सिद्धांतों का जिस सुंदर रीत से माघ ने प्रतिपादन किया है, उस भांति संस्कृत साहित्य की किसी भी महाकाव्य में उपलब्ध नहीं होता है। भारवी में राजनीतिक पटुता अवश्य दिख पड़ती है, श्रीहर्ष में दार्शनिकता की उद्भटता अवश्य उपलब्ध होती है, परंतु माघ में सर्वशास्त्रों का जो परिनिष्ठित ज्ञान दृष्टिगोचर होता है, वह उन दोनों कवियों में नहीं है। उनमें पांडित्य है, परंतु वह केवल एकांगी है। परंतु माघ का पांडित्य सर्वगामी है। वेद तथा दर्शनों से लेकर राजनीतिक विशेष परिचय इनके काव्यों में पाया जाता है। माघ का शुद्ध विषय ज्ञान अत्यंत प्रशंसनीय है। प्रातः काल के समय इन्होंने अग्निहोत्र का सुंदर वर्णन किया है। हवन कर्म में आवश्यक सामधेनी ऋचाओं का उल्लेख किया है। 11 सर्ग 14 श्लोक वैदिक स्वरों की विशेषता भी आप भली भांति मालूम पड़ती है। स्वर भेद से अर्थ भेद हो जाया करता है, इस नियम का उल्लेख मिलता है। एक पद में होने वाला उदात स्वर अन्य स्वरों में अनुदात बना डालता है। एक स्वर उदात होने से अन्य स्वर निघात हो जाते हैं। इस स्वर विषयक प्रसिद्ध नियम का प्रतिपादन माघ ने शिशुपाल वध के वर्णन में बड़ी सुंदर रीत से किया है। निहन तरी नेक पदे या उदात स्वरानिव चौदहवें सर्ग में युधिष्ठिर के राष्ट्रीय जग का बड़ा ही विस्तृत तथा सुंदर वर्णन मिलता है। दर्शनों का भी विशेष ज्ञान माघ में दिखलाई पड़ती है। सांख्य के तत्वों का निदर्शन अनेक स्थानों पर पाया जाता है। प्रथम सर्ग में नारद के श्री कृष्णचंद्र की जो स्तुति की गई है, वह सांख्य के अनुकूल है। योग शास्त्र की प्रवीणता भी देखने में आती है। मैत्र्यादि चित्त परिकर्म विदो विधाय आदि पद में चित्त परिकर्म सभी योग सत्वरुखान्यता ख्याति योग शास्त्र के परिभाषिक शब्द है। आस्तिक दर्शनों की कौन कहे, नास्तिक दर्शनों में भी माघ का ज्ञान उच्च कोटि का था। माघ बौद्ध दर्शनों से भी भली भांति परिचित थी। वे उसके सूक्ष्म विभुजों के भी ज्ञाता थे। वे राजनीति के भी अच्छे जानकार थे। बलराम तथा उद्धव के द्वारा राजनीति की खूबियां दिखलाई गई है। माघ ने नाट्य शास्त्र के भिन्न भिन्न अंगों की उपमा बड़ी सुंदरता से दी है। माघ एक प्रवीण वैयाकरण थे।
उन्होंने व्याकरण के सूक्ष्म नियमों का पालन अपने काम में भली भांति किया है। व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथों का उल्लेख उन्होंने भी किया है। माघ का ज्ञान ललित कलाओं में भी ऊंची कक्षा का था। वे संगीत शास्त्रों के सूक्ष्म विवेचन थे। जगह जगह पर संगीत शास्त्रों के मूल तत्वों का निदर्शन कराया गया है। अलंकार शास्त्र में माघ की प्रवीणता की प्रशंसा करना व्यर्थ है। वह तो कवि का अपना प्रदेश है। माघ ने राजनीति के गुण तत्वों का सम्यक समझाने के लिए अलंकार शास्त्रीय नियमों का सहारा लिया है। माघ ने एक सच्चे कवि अलंकारिकी की पद से तथा दोनों पदों को काव्य माना है। कहने का सारांश यह है कि माघ एक महान कवि पंडित थी। उनका ज्ञान हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन, नाट्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, व्याकरण, संगीत आदि शास्त्रों में बड़ा उत्कृष्ट था। माघ ने अपने संपूर्ण ज्ञान को कविता कामनी की अर्पण कर दिया है। उन्होंने कविता की बड़ी छटा दिखलाने के लिए समग्र संस्कृत साहित्य का उपयोग करने में कुछ भी उठा नहीं रखा है। तो छात्र एवं छात्राओं की शास्त्रीय तृतीय खंड के अनिवार्य प्रथम पर संस्कृत वाङ्मय में जो आज का विषय माघ पर कहीं महत्वपूर्ण है। इसमें जीवन परिचय सब कुछ विद्वता हम इस पर व्याख्यान दिए है। इसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है।